मैंने इस खास तरह के रेमेडी को अपने बहुत सारे व्यूवर्स पे ट्राई किया और उन्होंने मुझे अपना ये पिक शेयर किया है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर फ्रेंड्स, सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्होंने इस रेमेडी से लाभ उठाया। गंजेपन की शिकायत दूर हो गई, बालों का झड़ना उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया। इनफैक्ट सिर्फ उन्होंने 7 दिन की रेमेडी लगा के मुझे अपना ये पिक शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स के साथ में भी शेयर करती हूँ और क्यों ना आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। घर बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये रेमेडी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिनके बाल बढ़ ही नहीं रहे थे उनके बाल चमकदार और शाइनियर हो गए हैं। तो किस तरह से बनाना है रेमेडी, पूरा फुल स्टेप टू स्टेप देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्टेप मिस किया तो फिर आप जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कशन करूंगी मैं, कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है, कितनी दफ़ा लगाना है, ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक बिना किसी स्किप के देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे मेथी दाना सीड्स, जिसके अंदर प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और आपके बाल भी प्रोटीन से ही बनते हैं। जब बालों का डैमेज होता है ना, तो मेथी से अच्छा कुछ भी नहीं होता जिससे आपके बाल फिक्स और रिपेयर होते हैं। इस तरह से आपको 1 चम्मच मेथी दाना सीड्स को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। हमने यहाँ पे लोहे का कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो आपको लोहे का कढ़ाई लेना है और आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। लोहे के कढ़ाई लेना इस चीज़ के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होता है जिससे कि आपके बालों के अंदर पोषक तत्व जाए और जितनी भी टूटने झड़ने की शिकायत है बालों की, वो कम्प्लीटली फिनिश ऑफ हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपके बालों को टूटने झड़ने से बचाता है। लेकिन बस ये आपको रखना है याद कि आप जब भी सरसों का तेल ले तो यहाँ पे कच्ची घनी सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है आपको, और किसी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सरसों तेल नहीं लगाते हैं तो आप कोल्ड प्रेस नारियल तेल का इस्तेमाल करिएगा जो 100% ऑथेंटिक होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ले रहे हैं हाफ टी स्पून कलौंजी। कलौंजी जिसे नाइजीरिया सीड्स कहते हैं, वरदान है बालों के लिए। हेयर फॉलिकल्स जब भी डैमेज हो जाते हैं या फिर आपके बालों के अंदर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही ख़राब होता है आपके बाल, उसमें जब 2 मुँहे बाल जब होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आप भी 2 मुँहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आपके बालों के अंदर की इस तमाम शिकायतें जो हैं वो कम्प्लीटली फिनिश ऑफ हो जाएंगी। नाउ अब आप सोच रहे हैं कि ये मैं प्याज क्यों दिखला रही हूँ, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर नेक्स्ट जो चीज़ जाएगा वो है हमारा प्याज। अब प्याज क्या करता है? प्याज हमारे बालों के अंदर सल्फ़र प्रोवाइड करता है। ये सल्फ़र क्या करता है? सल्फ़र जब भी हमारे हेयर स्ट्रैंड्स पे जाता है तो आपके जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको ये फिक्स एंड रिपेयर करता है। केमिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लगा लिया होगा या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, सेल डैमेज होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन वापस से उसको फिक्स और रिपेयर करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्याज के अंदर है। गंजीपन की शिकायत को भी रिवर्स कर सकता है, इतनी ताकत होती है इस सिंपल से प्याज में जो कि हर घर में पाया जाता है। आपको एक सिर्फ मीडियम साइज़ का प्याज को स्मॉलर पीसेस में कट कर करके इसी रेमेडी के अंदर डाल देना है और तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब बहुत सारे लोगों को प्याज का बिल्कुल भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है या फिर बहुत लोग पसंद भी नहीं करते हैं खाना, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आंवला कट करके डाल सकते हैं। आप आंवले का इस्तेमाल करिए प्याज की जगह पे, वो भी आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फ्रेश आंवले का बात कर रही हूँ। फ्रेश आंवला नहीं मिले तो आप 2 चम्मच आंवले पाउडर का भी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे 1 मुट्ठी भर के करी लीव्स। करी लीव्स को मैंने एक दिन अपने रूम में पूरा इसका जो मॉइस्चर है वो सुखा लिया था, क्योंकि अगर आप फ्रेश करी लीव्स डालेंगे ना तो तेल बहुत जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है। इसीलिए एक रात आप पूरा अच्छे से सुखा लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, फिर आप करी लीव्स को इस तरह से इस्तेमाल करिए। जितना ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लेंगे अपने बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये तेल लंबे समय के लिए आपके बालों के अंदर जाएगा, या आप इसको मतलब सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप बस इन सबको बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम में आपको सबको इसे पकाना है और पका के इसको आप बंद करके गैस छोड़ देंगे।
अब आपको क्या करना है ना, इसको किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बाद में क्या फॉलो करना है, ये मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। फ़िलहाल अभी आप इस प्रोसेस में जब प्याज हल्का सा लाल हो जाएगा तब आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी, जिनके बाल झाड़ू जैसे एकदम रूखे सूखे बेजान होते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अलसी के बीज। अलसी के बीजों के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट रख सकता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, सब कुछ लगा के देख लिया है, अगर सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं तो बस मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगा लीजिए, आपके बाल नेक्स्ट एक ही वॉश में वापस से सॉफ्ट एंड सिल्की होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनके यहाँ पे हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आता है, जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूखा सूखा पानी आता है, नमक वाला पानी आता है, या बहुत ज़्यादा हार्श पानी आता है, वो यहाँ पे इस फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अलसी के बीजों का इस्तेमाल करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। मैं सिर्फ सिंपल शब्दों में समझाऊंगी कि आपके बालों को चमकदार बनाता है। दैट्स इट, बस इतना आपको इसको अच्छे से सभी को पका लीजिए, पका के छोड़ दीजिए एंड देन जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए। छान करके अब आप इसको क्या करेंगे, कांच के कंटेनर में सबसे पहले स्टोर करेंगे। स्टोर करके आप इसको सब कुछ इस तरह से करके छान के रख देंगे। जब आपको शैम्पू करना है उसके एक रात पहले आप इसको अच्छी तरीके से अपने जड़ों में लगाएंगे और लगा के आप इसको अपने बालों को मसाज देंगे। मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक ऑयल आपके पूरे अच्छे से बालों में, स्कैल्प में नहीं जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऊपर ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बाद अच्छा सा हेड मसाज देने की ज़रूरत है, जिससे कि पूरा डीप पेनिट्रेट ये ऑयल हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल की वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो जड़ से ख़त्म होने के लिए आपको बालों को इस तरह से अपने बालों में हाथों में लेकर पूरे बालों के अंदर मालिश करना है। 5 से 10 मिनट मालिश करने के बाद में आप अपने बालों को, अगर लंबे हैं तो चोटी बना के रख लीजिए, बाल खुला बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। एंड देन उसके बाद में सुबह आप उठेंगे, माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करेंगे। मेरे चैनल पे ऐसा बहुत सारा शैम्पू है जो मैंने शेयर किया है, आप चाहे तो वो उसे फॉलो कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। एंड ये आपको हफ्ते में 3 बार करना है। यस फ्रेंड्स, 3 बार करने से ही आपका रिजल्ट्स आपको 7 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा लार्ज बैच में बनाया था। और फिर लगाने का तरीका भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से कॉटन का रुई ले लेना है, छोटा सा बॉल ले लेना है और इस तरह से पार्टिंग बाई पार्टिंग करके आपको, देखिए मैं लगा रही हूँ, लगा के मसाज करके मैंने अपने बालों पे लगाया। अपने बालों पे फ़र्क नज़र आया, कंधे से मेरे बाल कमर तक लंबा होना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस आप भी इसका लाभ उठाइए। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछने आइएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।